नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम पिछले बचे हुए 1 से 15 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई 117 वर्ष पुरानी तस्वीर कहां रखी हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगदलपुर में रखी हुई है। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई 117 वर्ष पुरानी कुछ तस्वीरों की प्रिंट जगदलपुर सिरहासार भवन के सामने मावली माता मंदिर में शोभायमान है। ये तस्वीरें 1906 में बनाई गई थी। राजा रवि वर्मा भारत देश के ऐसे पहले चित्रकार हैं जिनसे देवी देवताओं की तस्वीरों को लोगों के घर तक पहुंचाया है। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे जिनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल में हुआ था। चित्रकला की शिक्षा उन्हें मदुरई के चित्रकार अलागिरी नायडू तथा विदेशी चित्रकार थियोडोर जेनसन से पाई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की जयंती कब मनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 नवंबर को मनाई गई है। 4 नवंबर को प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की जयंती मनाई गई। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित अरपा पैरी के धार को 1 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के राजगीत के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का जन्म स्थान सेवाग्राम वर्धा है। इनका जन्म 4 नवंबर 1939 को हुआ था। इनके पिता का नाम धनीराम वर्मा था तथा इनके भाई का नाम तुलेंद्र स्वामी आत्मानंद था। अगला प्रश्न है, किस जिले में 100% मतदान हेतु प्रोत्साहित करने चुनई डुआल शुभंकर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीजापुर में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 100% मतदान हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने जिले में चुनई डुआल शुभंकर बनाया गया है। इसके अलावा जिले के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई है। बीजापुर जिले में 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में बनाया गया है। देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर में बनाया गया है। यहाँ के मतदान केंद्र में थर्ड जेंडरों ने मतदान किया है। जब थर्ड जेंडर मतदान करने पहुंचे तो मतदान मित्रों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। रेनबो मॉडल मतदान केंद्र कांकेर जिले के पंखाजूर 3 क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ में बनाया गया है और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर में बनाया गया है। इस पहले रेनबो मतदान केंद्र में थर्ड जेंडरों यानी कि ट्रांसजेंडरों ने मतदान किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रश्न में ना जिले का नाम देके इस उस जगह का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कांकेर पंखाजूर या बस्तर में कुछ और भी जगह इस टाइप से। तो ध्यान रखिएगा, कांकेर के पंखाजूर में देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कितने सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर 2023 को 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। इनमें से कुल 90 में से 20 सीटों पर मतदान होना है। इसमें नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 सीटों पर व दुर्ग संभाग के नक्सल प्रभावित 8 सीटों पर मतदान होगा। साथ ही मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता मतदान कर सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो पहले चरण के चुनाव हुए जो 7 नवंबर 2023 को हुए, वो 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसमें बस्तर संभाग की जो है ना उसमें 12 सीटें थी और दुर्ग संभाग की 8 सीटें थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त जो है ना 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर जो है मतदाता जो है ना उन्होंने मतदान कर सकेंगे। ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त
कितने वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता मतदान कर सकेंगे? तो ध्यान रखिएगा 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 78% मतदान हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रथम चरण के मतदान प्रतिशत पूछा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 78% मतदान हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अमिट शाही की खरीदी कहां से की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैसूर से की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अमिट स्याही की खरीदी मैसूर की कंपनी से की गई है। यह अमिट स्याही फर्जी मतदान रोकने के लिए लगाई जाती है। इसका पहली बार इस्तेमाल सन 1962 के आम चुनाव में हुआ था। शुरू से ही ऐसी स्याही का उत्पादन जो है ना मैसूर में होता रहा है। मैसूर के महाराजा नालवाड़ी कृष्णराज वाडियर ने 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली, जिसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा गया। देश के आजाद होने पर यह फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई। इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड रख दिया गया। भारत से अमिट शाही सिंगापुर, थाईलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया, कनाडा, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के चुनाव के लिए भेजी जाती हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को महिलाओं, विकलांगों व युवाओं सहित सभी नागरिकों के लिए और अधिक समावेशी और सहभागी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों में मतदान दल और सुरक्षा बल सहित अन्य स्टाफ महिलाएं होंगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे? तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है ना 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 37वें नेशनल गेम्स में मिनी गोल्फ पुरुष डबल्स इवेंट में नील सागर और मेहुल साहू ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, स्वर्ण पदक जीता है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में मिनी गोल्फ पुरुष डबल्स इवेंट में नील सागर और मेहुल साहू ने स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में मिक्स्ड इवेंट में वंदना जयेश तिवारी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं महिला टीम इवेंट में शिवानी सोनी, ये चैन कुमारी है जो चौन हो गया, ठीक है, मैं इसको पीडीएफ में सुधार दूंगा। चैन कुमारी निषाद, सीमा यादव और रंजीता खलगो ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दोस्तों, तो जो 37वें नेशनल गेम्स है ना जो गोवा में आयोजित हुआ था, उसको लेकर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूं। इस गेम्स में जो है छत्तीसगढ़ का जो स्थान है ना वो 28वां स्थान प्राप्त किया छत्तीसगढ़ ने, जिसमें छत्तीसगढ़ ने कुल 20 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, जिसमें से 2 स्वर्ण है, 2 रजत है और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, और इस नेशनल गेम्स में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसने कुल 228 पदक जीते हैं, जिसमें 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत पदक और 79 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके बारे में मैंने ना पिछली वीडियो में बता चुका है, जो पूरा डिटेल आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय इन 23 वर्षों में कितने गुना बढ़ी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13 गुना बढ़ी है। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का 23वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर 2000 में देश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को मिलाकर कुल 3 राज्य बने थे।
छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 23 वर्षों में करीब 13 गुना बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ राज्य का वार्षिक बजट पिछले 23 सालों में करीब 20 गुना बढ़ गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय 23 वर्षों में जो है ना 13 गुना बढ़ी है, और वार्षिक बजट जो है ना, वार्षिक बजट, राज्य का वार्षिक बजट पिछले 23 सालों में 20 गुना बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बजट वर्ष 2001-2002 में 5,705 करोड़ था। वर्ष 2022-23 में बढ़कर यह 1.04 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में इस समय देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.08 थी। छत्तीसगढ़ की जीडीपी वर्ष 2022-23 में 8% होने का अनुमान है। इसी तरह प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में 10,744 रुपए वार्षिक थी, जो अभी वर्तमान में वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,33,898 रुपए हो गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए 2 एस्ट्रॉइड के लिए उन्हें नासा द्वारा सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, स्वामी आत्मानंद स्कूल बिलासपुर के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बिलासपुर के विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए 2 एस्ट्रॉइड को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन नासा पार्टनर द्वारा प्रारंभिक तौर पर नई खोज माना गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए ना नासा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सप्तर्षि इंडिया एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन 9 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 तक चलेगा। यह सर्च कैंपेन में दुनिया के कई केंद्रों से एस्ट्रॉइड कैंपेन जारी है। स्वामी आत्मानंद माध्यमिक उच्चतर बिलासपुर के विद्यार्थी मोहनीश ध्रुव, पंकज केवट, दीपांशु प्रजापति, अभिषेक और कुमारी साइना जायसवाल और कुमारी दीपमाला एटीएल बिलासपुर लैब एवं सप्तर्षि इंडिया एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के तहत एटीएल एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स की टीम बनाकर भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ से यह एकमात्र संस्था है जिसे सप्तर्षि इंडिया ने इस कैंपेन में भाग लेने हेतु चयनित किया है। अगला प्रश्न है, मिलेट्स फसलों पर सब्सिडी देने में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, पहले क्रम का राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने मिलेट मिशन के तहत 5 वर्षों में 170.30 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया है। पिछले 2 वर्षों में मिलेट्स की खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,60,000 हेक्टेयर हो गया है। मिलेट्स फसल कोदो कूट की रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए उन पर सब्सिडी देने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है ना वो पहले स्थान पर है, और जो है ना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।